अस्सलाम वालेकुम। सियासत रैपिड शॉर्ट्स में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। मैं हूँ सैयद जुल्फ़िकार अहमद। आज सफ़र की 20 तारीख़ है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हज़रत सलमान बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिस्कीन को सदका देने का सवाब एक ही गुनाह है, लेकिन रिश्तेदार को देने का दोहरा सवाब होता है। एक सदक़े का एक सिलाह रहमी का है। और अब सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स। तेलंगाना के हुजूराबाद असेंबली हलके के ज़मीनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी करते हुए बताया कि हुजूराबाद असेंबली में 30 अक्टूबर को पोलिंग होगी। समुद्री तूफान गुलाब के असर से हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में जारी शदीद बारिश के दौरान आज रात रियासती कानून साज असेंबली और कौंसिल के इजलास की कार्रवाई को 3 दिन तक के लिए मुलतवी करने का ऐलान कर दिया गया है। टीआरएस के रुकन राज्यसभा डी श्रीनिवास के कंधे को फ्रैक्चर हो गया। बताया गया है कि आज डी श्रीनिवास की सालगिरह थी और वो अपने घर में पूजा करने के बाद रूम से बाहर निकल रहे थे कि पैर फिसल जाने के बाद डी श्रीनिवास गिर पड़े। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मुल्क गैर प्रोग्राम में मुल्क की इम्तियाजी खुसूसियत की हामिल फसलों की 35 किस्में कौम के नाम वक्फ करेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह आफात के बंदोबस्त की कौमी अथॉरिटी के 17वें यौम तासीस तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। 2021 की पहली से माही में 9 मुंतखब शोबों में मुलाजिमतों का तखमीना 3 करोड़ 8 लाख है। हुकूमत भारत ने 5वीं मरतबा एक ही दिन में 1 करोड़ से ज़्यादा टीके लगाए। मुल्क गैर मुहिम के दौरान अब तक 87 करोड़ से ज़्यादा टीके लगाए गए। भारत और ऑस्ट्रेलिया को सप्लाई चीन की बहाली को वसीयत देने और भारत बहरा काहिल खत्ते में मसरूफियात में इजाफे के लिए काम करना चाहिए, पीयूष गोयल। महकमे मौसमियात IMD ने कहा है कि समुद्री तूफान गुलाब का एक बचा हुआ हिस्सा शुमाली तेलंगाना की तरफ बढ़ गया है, जिसकी वजह से एक और समुद्री तूफान शाहीन बहरा अरब पर बन सकता है। मध्य प्रदेश के देवास और मालवा जिले में तेज बारिश के दौरान गिरने वाली आसमानी बिजली की जद में आकर 9 अफराद की जान चली गई। मध्य प्रदेश में ज़मीनी इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। खंडवा लोकसभा समेत 3 असेंबली नशिस्तों पर आइंदा 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश में एक अजीब मामला सामने आया है। मामला रियासत के मैनपुरी जिले में से मुताल्लिक़ है, जहां एक सरकारी स्कूल में दलित बच्चों को मिड डे मील खाने के बाद अपने बर्तन अलग कमरे में रखना पड़ता है ताकि ऊंची जात के बच्चे बर्तनों को ना छुएं। ईंधन की कीमतों ने फिर दिया अवाम को झटका। डीजल के बाद पेट्रोल के दामों में भी इजाफा। शुमाली कोरिया ने मंगल के रोज एक बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया। अमेरिका ने इसकी मजम्मत की है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में प्योंगयांग के सफ़ीर ने अपने मुल्क के दफा करते हुए कहा कि हथियारों का तजुर्बा करना इसका हक है। शुमाली कोरिया ने मंगल की सुबह को एक बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया है। पूरी दुनिया में कोरोना वबा के खिलाफ जंग जारी है। ताज़ा तरीन खबर अमेरिका से है, जहां सदर जो बाइडेन को वैक्सीन की बूस्टर खुराक मिली है। यह अफगानिस्तान में ख्वातीन के हकूक़ की अव्वलीन मुहाफ़िज़ थी। वो क़ानून की भी मुहाफ़िज़ थीं और अपने मुल्क के सबसे पिसे हुए तबके के लिए इंसाफ चाहती थीं। मगर अब 220 से ज़्यादा अफगान ख्वातीन हजज तालिबान दौर में बदले के खौफ से रूपोशी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में अफ़गान नुमाइंदा इसहाक़ ज़ई ने जनरल असम्बली से खिताब से कबल नाम वापस लिया। अशरफ गनी ने मजीद पैसे हेलीकॉप्टर में भरने की कोशिश की, लेकिन इन सब के लिए इनके पास जगह नहीं थी, जिसकी वजह से कुछ रकम ज़मीन पर पड़ रही गई।
हुकूमत ने अफगानिस्तान बिगड़ते हालात के पेश नज़र वहाँ से आने के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए वीज़ा के अमल को आसान बनाने का फैसला किया है और हंगामी हालात में फौरी वीज़ा जारी करने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त और निपटारे का नया ज़मरा बनाया है। तकरीबन 6 दहाइयों से अपने बेमिसाल और जादुई आवाज़ के ज़रिए 20 से भी ज़ायद ज़बानों में 50,000 से ज़्यादा नगमों को अपनी आवाज़ देकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाली मौसीकी की देवी लता मंगेशकर आज भी मदाहों के दिलों पर राज कर रही हैं। लता मंगेशकर सिर्फ एहसास ये है रूह से महसूस करें। 28 सितंबर यौम पैदाइश के मौके पर पाकिस्तान के लेजेंडरी बल्लेबाज और साबिक कप्तान इंजमाम उल हक को दिल का दौरा पड़ने के बाद लाहौर के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इसी के साथ सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स कहीं पर इख्तिताम पर पहुंचता है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए www.siyasat.com। अल्लाह हाफिज़।